कृष्ण भक्ति से जुड़ा शायद ही कोई ऐसा भक्त होगा जो वृंदावन नहीं जाना चाहता होगा, बांके बिहारी के दर्शन नहीं पाना चाहता होगा, उनकी कृपा नहीं लेना चाहता होगा। वैसे तो मेरी हर वीडियो में मैं लड्डू गोपाल की चमत्कार बताती हूँ, लेकिन लड्डू गोपाल जो हमारे पास बांके बिहारी जी बाल स्वरूप में है, बांके बिहारी और लड्डू गोपाल अलग थोड़े ही हैं। आज की सत्य घटना बांके बिहारी जी की है। बांके बिहारी जी वृंदावन के, जहाँ पे उनका बाल स्वरूप के जैसा, बच्चे के जैसा लालन पालन होता है और सब उनसे बेहतरीन प्रेम करते हैं। हम भी वृंदावन जाना चाहते हैं और वृंदावन जाने के नाम मात्र से भगवान के भक्तों के मुंह पे एक उजाला सा आ जाता है। आज की सत्य घटना सुषमा पाठक जी की। सुषमा पाठक जी कहती हैं कि मेरी शादी को करीबन 10 साल हो गए हैं। जिंदगी में कोई कमी नहीं, बस एक संतान नहीं थी। बांके बिहारी के दरबार मैं और मेरा पूरा परिवार साल में एक बार चला ही जाता था और ना जाने कितने दरों पे जाके हमने झोली फैलाई थी एक संतान के लिए। एक संतान सुख क्या होता है, इसे अनुभव करना चाहती थी मैं। वो कहती हैं कि बहुत से लोग जानबूझकर पूछ लिया करते थे कि आपकी कोई संतान नहीं है, और जैसे हर जख्म हरा हो जाता। लेकिन फिर भी प्रभु पे पूर्णतः विश्वास था। एक दिन चमत्कार होगा और हमारी भी गोद हरी होगी, बस यही सोचकर उनके दर्शन करने जाते हैं। एक बार मेरे पति ने, वो कहती हैं कि भगवान के वहाँ अर्जी लगाई। बांके बिहारी के यहाँ अर्जी लगाकर हम वापस आए। अब शादी को 8 साल हो चुके थे। कहीं से कोई आस नहीं थी, सब कुछ खत्म हो गया था, क्योंकि उम्र के साथ साथ हमारी आशाएं भी खत्म होने लगती हैं। वो कहती हैं उस साल भी कुछ नहीं हुआ। अगले साल बांके बिहारी के दरबार फिर गए तो वहां पर लड्डू गोपाल का श्री विग्रह मिला। लड्डू गोपाल के श्री विग्रह को देखकर मैं बहुत प्रसन्न हुई और मैंने लड्डू गोपाल के श्री विग्रह को रख लिया। अब हम लड्डू गोपाल का श्री विग्रह लाए, उसको हम अपने बच्चे की तरह पालने लगे। भगवान की सेवा करते, भगवान के लिए स्कूल बैग बुक्स लेकर आते, भगवान को सुबह शाम थोड़ी थोड़ी देर पढ़ाते। मैं, मेरे हस्बैंड भगवान को अपना बच्चा मान चुके थे। उनके वात्सल्य में इतना खो गए थे कि अब हमें बच्चा ना होने की कमी महसूस नहीं होती थी। अगर कोई हमसे कुछ पूछता तो हम बांके बिहारी जी, लड्डू गोपाल जी, इन्हीं को अपना संतान बताते। लोग हमें पागल समझते थे, बहुत से लोग अजीब अजीब सी बातें करते, मगर हम उनके प्रेम में थे, हमें फ़र्क कुछ ना पड़ता। आगे बताती हैं कि प्रभु की कृपा से मुझे कुछ महीने बाद ऐसा लगने लगा कि मैं गर्भ से हूँ, और जब उन्होंने टेस्ट करवाया तो वो पॉजिटिव निकला। उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था। वो कहती हैं कि मैं लड्डू गोपाल के चरणों में नतमस्तक हो गई कि हे प्रभु, आपने मुझे कितनी बड़ी खुशी दे दी जिसकी आस मैंने खो दी थी। अब वो ये भूल गई थी कि जीवन में जितना सत्य दिखता है उतना ही नहीं होता। कभी कभार खुशियों के बीच कर्म आ जाते हैं। उन्हें पता भी नहीं था कि उनके साथ आगे क्या होने वाला है। भगवान का प्रसाद मानकर वो बच्चे के लिए बहुत खुश थे। पूरा परिवार बहुत ज़्यादा खुश था। अब इंतज़ार था तो पूरे 9 महीने होने का और बच्चे का इस दुनिया में आने का। लेकिन उन्हें 6.5 महीने, 7 महीना पूरा भी नहीं हुआ था कि दर्द उठ गया। आनन फानन में उन्हें अस्पताल ले जाया गया। तब वहाँ पर डॉक्टर्स ने कहा कि आपकी वाइफ की कंडीशन ठीक नहीं है, ऑपरेशन करना पड़ेगा। वो लड्डू गोपाल के आगे बहुत रोई। उन्होंने कहा, भगवान, कितने साल बाद हमें एक खुशी मिली और ये भी हमसे छिन रही है। लेकिन क्या करते, डॉक्टर का कहे अनुसार ऑपरेशन तो करना ही था, बच्चे की जान तो बचानी थी। ऑपरेट हुआ और बच्चा निकाला गया। वो कहती हैं मुझे बेटा हुआ, जिसे देखकर उनका परिवार और मेरा परिवार दोनों ही बहुत खुश थे। देखने वालों का तांता लग गया। लेकिन तभी डॉक्टर ने बोला कि बच्चा पूर्णतः स्वस्थ नहीं है, अभी हम कुछ नहीं कह सकते, और बच्चे को कांच के चैम्बर में रख दिया गया ऑब्जर्वेशन पे। वो कहती हैं मुझे तो 6-7 दिन बाद छुट्टी मिल गई, लेकिन मेरा बेबी कब घर आएगा, आएगा भी कि नहीं, डॉक्टर ने कुछ नहीं कहा। हम फिर उदास हो गए। पल भर की खुशी मिलने के बाद गम का माहौल हो गया। अब गम के साथ साथ चिंता भी थी, वो नन्ही सी जान की कि वो जो हमें मिली है वो पूर्णतः अभी भी हमारी नहीं। वो कहती है कि मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं था, ऑपरेशन होने के बाद भी मैं रोज़ अपने बच्चे को देखने जाती और बांके बिहारी लड्डू गोपाल के चरणों में आके रोती कि मेरा बच्चा कब घर आएगा। उनके पति
1 महीने बाद उन्होंने कहा कि मैं बाके बिहारी के पास जाता हूँ, वहाँ अपनी अरदास लगा के आता हूँ कि हमारा बच्चा स्वस्थ हो जाए। बड़े नम आँखों से अपनी पत्नी को विदा कह के वो रात की ट्रेन में बैठकर धक्के मुक्के खाते बाके बिहारी के दरबार पर पहुँचे। वृंदावन जाके उन्होंने भगवान से अरदास लगाई कि हे प्रभु, जो खुशियाँ आपने दी है मैं उसके लिए आपका आभारी हूँ, मगर मेरे बच्चे को स्वस्थ रखना। वो कहते हैं उस दिन वो घर नहीं आए और रात को वहीं स्टेशन पे सो गए। तभी उन्हें रात को ऐसा फील हुआ कि किसी ने उनके सिर पे हाथ रखा और कहा, बच्चे तू चिंता मत कर, सब ठीक होगा। शायद वो उनकी फीलिंग ही थी। ये सोचकर वो सुबह ट्रेन पकड़कर घर आए। जब घर लौटे तो उनकी सुषमा वाइफ ने दरवाज़ा खोला। दरवाज़ा खोलते ही उसके चेहरे पे अचानक से हंसी दिखी। रोती हुई बीवी को छोड़कर गया था और ये हंस क्यों रही है, सोचकर उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। तभी वो रोते रोते गले लग गई। सुषमा जी बताती हैं कि उन्होंने अपने पति को बताया कि हमने भगवान के यहाँ जो अर्जी लगाई थी, शायद भगवान ने बहुत जल्दी सुन ली। आपको जो रात को सपना आया था ना, जो आप मुझे फ़ोन पे बता रहे थे, भगवान ने हमारे बच्चे को स्वस्थ कर दिया। हमारा बच्चा खतरे से बाहर है। डॉक्टर ने अभी सुबह कॉल करके ये अपडेट दी है कि जो सीनियर डॉक्टर आए थे उन्होंने ऑब्जर्वेशन किया और ये एक मिरेकल ही हुआ है, क्योंकि 6.5 माह के बच्चे को बचा लेना अपने आप में एक करिश्मा है। वो कहते हैं कि लड्डू गोपाल के चरणों में हम दोनों ने नतमस्तक किया और अपने बच्चे को लेने अस्पताल गए। कहती हैं आज मेरा बच्चा पूर्णतः स्वस्थ है। लड्डू गोपाल की कृपा से वो नन्ही सी जान उस कांच के चैम्बर से हमारी गोद में आई और आज हष्ट पुष्ट है। मैं, मेरा बच्चा और मेरा पूरा परिवार लड्डू गोपाल की पूजा में नतमस्तक है। कहती हैं कि उस मेरे बेबी के आने के बाद भी मैंने लड्डू गोपाल की पूजा अर्चना करना नहीं छोड़ा। इवन श्रद्धा और ज़्यादा बढ़ गई, क्योंकि अब विश्वास भी ज़्यादा हो गया था। वो कहती हैं कि जो लोग भगवान की भक्ति में हैं वो ये समझ पाएंगे। बाकियों के लिए तो ये घटना शायद कोई मनगढ़ंत कहानी हो। जो कुछ भी है, अगर आपको ये सत्य घटना पसंद आई, सुषमा जी का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने इतनी प्यारी सत्य घटना को शेयर किया और भगवान के भक्तों के अंदर एक आशा की किरण ज़रूर जगाई होगी। तो अगर स्टोरी पसंद आई, सत्य घटना पसंद आई, तो लाइक बटन पे क्लिक कीजिए। ऐसी सत्य घटनाओं के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए और जल्द लौटूंगी एक सत्य घटना के साथ। तब तक अपना, अपने परिवार का ख्याल रखिए और लगे रहिए लड्डू गोपाल की भक्ति में। और कमेंट में लिखना ना भूलिएगा। श्री कृष्णा, राधे राधे।